एग्जाम्पल मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ और उसका एक टॉपिक कर रही हूँ, तो क्या ये सही है या एक पॉइंट पे जाके मुझे उसको रोक देना चाहिए कि इतना सफिशिएंट है? Again, you are not doing a research on that topic. You have to stop. Writing down those tasks will solve a lot of problem for any aspirant. पहले जो सबसे easiest task हैं उनको करके निपटा दो, उनको खत्म कर दो। कल के लिए भी मैंने प्लान कर लिया, बट कल मेरा मन ही नहीं हुआ पढ़ने का, तो उस दिन क्या करना चाहिए? या मैं पढ़ाई ही ना करूँ उस दिन? बच्चों को हम हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि ऑलवेज गो टास्क बेस्ड, नॉट टाइम बेस्ड। बट फॉर एग्जाम्पल मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ और उसका एक टॉपिक कर रही हूँ, बट उस टॉपिक में मुझे 5-6 घंटे लगे कि मैं अलग अलग जगह से रेफर कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, तो क्या ये सही है या एक पॉइंट पे जाके मुझे उसको रोक देना चाहिए कि इतना सफिशिएंट है? एक पॉइंट पे आपको रोक देना चाहिए। सी एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ वही एक टॉपिक नहीं है जो एग्जाम में आने वाला है, और सिर्फ उसी एक टॉपिक के बेसिस में आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है नहीं। इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ 5 सेक्शंस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं एक जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड ऑल्सो बीइंग जेंटल ऑन योर सेल्फ कि मैं कितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ और वो सही जगह पे एफर्ट्स डाल रहा हूँ। सो वो एक फेमस कहानी है ना कि जहाँ पे एक शिप खराब होती है एंड एक वर्कर को बुलाया जाता है उसको ठीक करने के लिए, एंड वो काफी देर इंस्पेक्ट करता है और वो सिर्फ एक हैमर मारता है और वो शिप ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो बिल भेजता है तो उसमें आता है कि ही चार्ज्ड सम से 1000 पाउंड्स। तो नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि यार सिर्फ एक हथौड़ा मारने का 1000 पाउंड कोई क्यों देगा आपको? तो बहुत सही रिप्लाई था कि इट्स 1 pound is for that one hathoda, but that 999 pounds is the efforts that I have accumulated. Like it's the experience that I have gained from all the efforts that I have put in over the years कि मेरे को पता था कि वो एक हथौड़े मारने कहाँ है। तो बात यहाँ पे वही आ जाती है कि you need to understand कि आपको कहाँ पे अपना efforts बहुत ज़्यादा डालना है। किसी एक टॉपिक के पीछे बस पढ़ जाना कि मैं 4-5-6 घंटे लगा दूँ उसके पीछे, एट टाइम्स वो सही भी हो सकता है। से अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं जितने ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखूं, जितना पढ़ूं मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा, दैट स्टिल मेक सेंस। लेकिन कोई एक टॉपिक ऑफ जीके करंट अफेयर्स के पीछे आप पढ़ जाओ तो अगेन you are not doing a research on that topic. You have to stop. You ask yourself 5-6 questions: what, why, when, where, who. More or less you know 70-80% around that topic. You can stop there. But again, अब जैसे लीगल के साथ होता है कई बार कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं जितना ज्यादा से ज्यादा जान जाऊं, I'll become a lawyer. Right now you'll not become a lawyer. आपको 5 साल की जर्नी करनी है लॉ स्कूल में जाके, आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। तो अभी you just need to have a surface level understanding कि वो principles हैं क्या, मुझे अपने इमोशंस को साइड रख के लॉजिकली उसको कैसे सोचना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या आंसर करना है। तो आपको कहीं एक जगह पे स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एफर्ट्स डालते रहोगे, आपको उसका इक्विवेलेंट रिजल्ट आपको कभी दिखेगा नहीं, एंड यूल कीप एंड यू माइट गेट डीमोटिवेटेड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि 5-6 घंटे दे रहा हूँ फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ ओवरऑल, मैं दिन में 12-13 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर्स बढ़ नहीं रहे, क्योंकि आप फिर वो टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली। आप 8 से 9 घंटे भी अगर दिन में पढ़ लेते हो काफी सफिशिएंट है ओवरऑल, एंड इतने में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो मतलब मैं जितना भी पढ़ रही हूँ टास्क बेस्ड ही हो, बट एक लिमिट में हो, इतना भी इन डेप्थ नहीं जाना है, क्योंकि मुझे आगे 5 साल भी पढ़ाई करना है उसी बारे में, उन्हीं लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में। फेयर पॉइंट है। एंड टास्क बेस्ड का एक और चीज होता है कि आप अपना दिन को स्टार्टिंग में प्लान कर लो कि यार मैंने 5 चीजें रखी है एंड आई विल फिनिश ऑफ दीज 5 थिंग्स। उसके बाद मैंने और ये 2 चीजें रखी है, आई विल फिनिश ऑफ दीज 2 थिंग्स बाय से इवनिंग। एंड उसके बाद आपने कुछ समय रखा है कि यार मेरे को इन 7 में से ये 3 चीजें हैं जो मुझे रिवाइज करने की है, तो मैं लास्ट में 1 घंटे जो है वो इन 3 चीजों का रिविजन करूंगा। यू प्लान योर डे इन सच अ वे एंड कीप
Ticking it टिकिंग इट ऑफ किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि अच्छा मैंने इतना कर लिया। ये एक सेंस ऑफ ये भी आता है कि यार मैंने नहीं किया है अभी तक, आई शुड गेट गोइंग, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, देना चाहिए था मुझे कि मुझे और टाइम देना है, मैं अननेसेसरली इधर उधर घूम रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो writing down those tasks will solve a lot of problem for any aspirant, and तो टास्क को आप क्लियरली डिफाइन कर लो एंड उसके ऊपर आप अपना एफर्ट्स एंड एग्जीक्यूशन जो है वो बेस कर दो। बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं कि अगर मैंने 5 टास्क लिख लिए तो मैं उसके साइड में टाइम भी लिख देती हूँ कि मैं 10 से 11 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। तो क्या ये सही है कि अपन ऐसे टाइम लिखते जाएं या टाइम नहीं लिखना चाहिए? देखिए, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा आंसर होता है। कुछ के लिए ये वर्क करता है, कुछ के लिए ये वर्क नहीं करता है। अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करता है, बिकॉज अब हो सकता है 10 से 11 वाले बीच में कुछ ऐसा आ जाए कि मैं वो नहीं कर पाया, तो फिर ना उसके कारण बाकी सब कुछ, सारा जो टाइम आपने बनाया था वो सब गड़बड़ हो जाता है। रादर उसमें फिर मेरे लिए what works for me is कि मैं ये देख लेता हूँ कि ठीक है, ये 5 चीजें मेरे को करनी है। How I function is, मैं बोलता हूँ इसमें सबसे easiest टास्क क्या है, और ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट का, कि आप पहले जो सबसे easiest टास्क हैं उनको करके निपटा दो, उनको खत्म कर दो जो कम समय ले रहे हैं। आपके मन से ना एक प्रेशर कम हो जाएगा कि अच्छा ये 5 चीजें थे, ये आधे घंटे का था, ये 45 मिनट्स का था, ये मैंने कर लिया। अब आपके पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि 5 दिन के स्टार्टिंग में थे, अभी 3 बचे हैं, 2 मैंने कंप्लीट कर लिए, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, कॉन्फिडेंस है कि ये 3 भी कर लेंगे, लेकिन वो 3 लंबे टाइम का है। लेकिन जब आप बैठोगे तो यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि यार मैंने 2 किए हुए हैं। ये प्रेशर नहीं रहेगा कि यार ये तो पहला ही है और 4 अभी बाकी हैं। तो लाइक मेरे 4 बाकी हैं वर्सेस मेरे 2 और बाकी हैं। एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि यार मैं अपने ईजियर टास्क जो है उनको पहले जल्दी कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मेरे जो डिफिकल्ट टास्क हैं उनके ऊपर मैं आऊं, उनको मैं पूरा प्रॉपर समय दूं, एग्जीक्यूट करूं। एंड टाइम वेरिएशन कैन ऑलवेज हैपन यार, मतलब ऐसा जरूरी नहीं ना कि मैं 10 से 11 ही बैठ के करूं, मैं उस चीज को 3 बजे से 4 बजे के बीच में भी कंप्लीट कर सकता हूं। और वो 1 घंटा फिक्स भी नहीं है कि मुझे 1 घंटा ही लगेगा पेपर पढ़ने में। बिल्कुल हो सकता है मेरे को थोड़ा ज्यादा लग जाए, हो सकता है मुझे थोड़ा कम लग जाए। एंड ऑल्सो बिकॉज क्या होता है ना, जब आप अपने को एक टाइम लिमिट में बांध देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन भी कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे है कि मुझे ये न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है पढ़ के, और मुझे ये पता है कि यार मेरे 5 टास्क हैं आज के टोटल, तो मैं न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा, समझने की। तो मैं हर आर्टिकल के लिए ना एक टाइम लिमिट सेट कर लूंगा, मैं एक टाइमर चला लूंगा कि यार देखते हैं कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है। मैंने से मेरे को दिख रहा है कि यार ये 3 मिनट का है, 4 मिनट का एक पढ़ने का आर्टिकल है, तो मैंने वो 3-4 मिनट उस आर्टिकल को दे दिया। लेकिन जब मेरे को पता है कि मेरे को पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 1 घंटा है मेरे पास, तो मैं उसको आराम से पढ़ूंगा। तो समवेयर आई विल ऑल्सो गेट कि हाँ ठीक है 1 घंटा है ना मेरे पास, मैं आराम से पढ़ता हूँ। तो वो लेजर रीडिंग नहीं करनी है हमको। वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द पर्पस की मतलब ये काम नहीं आएगा ऐसे ही पढ़ रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, बट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मल्टीपल रीजंस। 1 कि आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करनी है, 2 आपको अपना लैंग्वेज इंप्रूव करना है, 3 आपको अपने स्पीड को टेस्ट करना है कि आप कितना जल्दी पढ़ पा रहे हो। जल्दी पढ़ने के साथ आप कॉम्प्रिहेंड भी कर पा रहे हो। तो यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर विद अ स्पेसिफिक पर्पस। तो डोंट डिफीट दैट पर्पस बाय रेस्ट्रिक्टिंग कि भाई मैं 1 घंटे के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। हो सकता है शायद आपको 40 मिनट्स ही लगे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो इफ यू आर एबल टू डू इट इन 40 मिनट्स एंड देन उसके बाद आपको दिख रहा है कि अच्छा ठीक है अभी मेरे पास है स्टैमिना है, मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास एक 30 मिनट्स का और एक टास्क है, तो मैं वो 30 मिनट का टास्क लेके बैठ जाऊंगा, है ना। एंड 1 hour 10 minutes में आई एम डन विद 2 tasks, जहां पे कि मैं 1 घंटे में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। द अमाउंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट दैट आई विल फील एंड द कॉन्फिडेंस दैट आई विल हैव वो बढ़ जाएगी एकदम, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। और एक ये भी होता है कि मैंने प्लान तो कर लिया, जैसे 1 रात पहले ही मैंने प्लान कर लिया, आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि मुझे इतना सब करना था और मैंने कर लिया, कल के लिए भी मैंने प्लान कर लिया, बट कल मेरा मन ही नहीं हुआ पढ़ने का, तो उस दिन क्या करना चाहिए? या मैं पढ़ाई ही ना करूं उस दिन, छोड़ दूं, या कुछ ऐसे टास्क होने चाहिए जो मुझे करना ही है?
See, there will always be good days, there always be bad days. The good days don't define us, the bad days does. तो ये चीज़ जब आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सीख जाते हो, और मुझे लगता है कि अगेन ये पीस ऑफ एडवाइस टू अ 16, 17, 18, 19 ईयर ओल्ड किड बहुत लेजिटिमेट एडवाइस नहीं है, बिकॉज यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आप इतना ज़्यादा ज्ञान भी मत ले लो, बट सी द थिंग इज, एंड इन योर लाइफ यू विल लर्न इट दिस वे, द हार्डर वे, कि जब भी वो कोई काफ़ी डिफिकल्ट डे होता है ना, आपको फिर भी वही करना होता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. राइट. द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप, नथिंग स्टॉप्स, you cannot stop. You will have to do what is required to be done. अब ऐसे सोचो कि supposedly कि it's a very bad day for you, and you have a final examination, board examination you cannot skip. What will you do? Will you skip the board exam? You will not. You'll still go. You'll do it. और जब आप करना शुरू करोगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे वो चीजें जो है, जो शायद कुछ चीजें बॉदर कर रही हो, वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी. आप उन चीजों को, फिर वो आएगा नहीं फोर फ्रंट पे, रहेगा. ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं होगा या आप कंप्लीटली भूल चुके होगे, इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका दिमाग एकदम डिस्ट्रैक्टेड है. सो डोंट गो बैक इनटू योर कोकून सेइंग कि यार इट्स अ बैड डे फॉर मी, तो आज नहीं करते हैं. बट डू वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. ठीक है, मे बी अगर आप रोज 7 टास्क कर रहे हो, उस दिन आप थोड़ा कम कर लो, 4 कर लो, टेक इट लाइट. हाँ, 4 कर लो, 5 कर लो, लेकिन करो. कंप्लीटली छोड़ दो. फिर वो धीरे धीरे वही वाली बात आ जाती है कि हम जब जिम जाना शुरू करते हैं और जैसे 1-2 दिन का ब्रेक होता है, फिर वो ब्रेक ही लग जाता है. तो वही सेम चीज जो है वो एप्लीकेबल होती है आपके लाइफ में भी. तो अगर आप कोई किसी पर्पस के लिए कुछ कर रहे हो, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एंड जब आप ये चीज कर लो ना कि मैंने, अच्छा ठीक है, मेरे बैड डे पे भी मैंने वो 4 टास्क लिखे थे, मैंने वो कंप्लीट किया, गिव योरसेल्फ अ ट्रीट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन रहेगा कि यार मैंने कुछ अकम्प्लिश किया था, एंड आई डिजर्व अ स्मॉल लिटिल ट्रीट फॉर फाइटिंग इट हार्ड. एंड दैट इज व्हाट विल differentiate you from other students, from all the other students, and that is something which these efforts on your bad days is what will take you to be a topper student. मतलब do make mistakes, but ऐसी mistakes ना हो कि CLAT के रिजल्ट के दिन regret करना पड़े. Correct.